हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, खैरियत हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये बात की थी कि अगर आप अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्यक्ति ने हमें लिखा, लिस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो आई एम श्योर कि सबके मन में या बहुत लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता है एक बार कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जो शायद मेरे पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होंगे या फिर मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी के लिए मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आप सबको ये जानकारी दे दिया जाए कि कौन से ऐसे टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और साथ ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। खासकर अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये जानकारी जरूर मिल जाएगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर, और साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो किस तरह आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चुन सकते हैं, कौन कौन से चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा, परखना होगा और तभी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर इसके डेफिनेशन के साथ जाएं तो म्यूचुअल फंड इज द पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। अर्थात ये कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आप एक व्यक्ति अलोन इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। आपके जैसे हजारों या फिर करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे करके एक बड़ा पूल ऑफ मनी कलेक्ट होता है और वो सारा का सारा अमाउंट एक फंड में इन्वेस्ट होता है या फिर एक शेयर में, स्टॉक में इन्वेस्ट होता है और तब जाके उसका जो प्रॉफिट है सारे इन्वेस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। अब खास करके सारे बिगिनर्स लोग या फिर जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती है अबाउट द स्टॉक मार्केट, यूजुअली ये प्रेफर करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड के जरिए पहले स्टॉक मार्केट में एंटर करें या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में अंडरस्टैंड करें कि कैसे वो फंक्शन करता है एंड देन डायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इसीलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते। आपके लिए एक फंड मैनेजर होता है जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जिसको आइडिया होता है कि आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर आपका पैसा कहाँ री इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले वो आपका प्रोफाइल पढ़ेगा, समझेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं और उस बेसिस पर आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा और तब ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने % का आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का कहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ कि कितने % का इन्वेस्टमेंट कहाँ जाना चाहिए, इट ऑल्सो मीन्स कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा इक्विटी में जाएगा यानी कि स्टॉक मार्केट में जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा ऐसे कमोडिटीज में जाए, या फिर हो सकता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया एक्सेट्रा। तो ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें भी जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई रहता है। अब जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत से इन्वेस्टर्स या फिर फंड मैनेजर्स यही प्रेफर करते हैं कि आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो जाए आपके इक्विटी फंड्स में। इक्विटी फंड्स क्यों? बिकॉज इक्विटी फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस आपने 100 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट किया है। बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अब अगर आप एक बिगिनर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्टमेंट पर, बेस्ड ऑन दैट आपका फंड मैनेजर हो सकता है कि जो मेजर पोर्शन है, लेट्स से 75 रुपीज ऑफ दैट 100 रुपीज, 75 रुपीज वो आपका इक्विटी में या फिर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देगा क्योंकि आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स लाकर दे सकता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर हम यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और साथ ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होते हैं? जब हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं इसका मतलब आपका पैसा एक लार्ज कैप यानी कि एक लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कि एक ऐसे कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 20,000 करोड़ एंड प्लस। और अगर हम मिड कैप की बात कर रहे हैं मतलब कि आपका पैसा एक ऐसे कंपनी के शेयर में जाएगा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ होता है।
वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा एक ऐसे स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ होता है। वहीं अगर हम इसके रिस्क और रिटर्न्स की बात करें ना, तो लार्ज कैप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको इमीडिएटली तो हाई रिटर्न्स नहीं देने वाला है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बेहतर रिटर्न्स डेफिनेटली देगा। और क्योंकि एक लार्ज कंपनीज होते हैं, इसका मतलब ये है कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है इन द मार्केट, और उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट जब ऊपर है नीचे है ये प्रूव करके दिखाया है कि वो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वहीं अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो इसका जो रिस्क एपेटाइट है वो मीडियम होता है। इसका मतलब ये कि अगर सपोज करते हैं कि मार्केट नीचे है, इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो मिड कैप कंपनीज में ये क्षमता होती है कि वो लार्ज कैप कंपनीज को बीट कर आपको अच्छा रिटर्न्स दे, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड्स की, तो स्मॉल कैप फंड्स आपको कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ज्यादा रिटर्न्स देते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर इसका रिस्क देखें तो बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है क्योंकि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी नहीं बने हैं अभी तक। तो विद दैट सेड, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वैल्यू रिसर्च के रेटिंग के हिसाब से ये देख लेते हैं कि कौन से टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड है और टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहां आप निवेश कर सकते हैं। और साथ ही ये जानेंगे कि अगर आप एक फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो किन बातों का या फिर किन फैक्टर्स को आपको चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है ईटी वेल्थ का पेपर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा टॉप लार्ज कैप इक्विटी फंड्स है। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है क्वांट फोकस्ड फंड और इसका वैल्यू रिसर्च रेटिंग है 5 स्टार। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो आज क्रिसिल है, ICRA है, मॉर्निंग स्टार है और साथ ही वैल्यू रिसर्च है। ये कुछ ऐसे क्रेडिबल रेटिंग एजेंसीज हैं जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और अगर आपको थोड़ा आइडिया चाहिए कि ये फंड परफॉर्म कैसे करता है, अगर थोड़ा रिसर्च चाहिए तो इनके रेटिंग्स पर आप रिलाई कर सकते हैं क्योंकि दे आर द टॉप एंड क्रेडिबल रेटिंग एजेंसीज। अब हमने यहाँ पे जान लिया है कि फर्स्ट जो आपका लार्ज कैप फंड है वो है क्वांट फोकस्ड फंड। अब यहाँ पर हम जाते हैं क्वांट फोकस्ड फंड पर और यहाँ पे देखिए, अब इस फंड को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली जाते हैं मनी कंट्रोल पर और टाइप करते हैं इस फंड का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको देता है कि आप रेगुलर के साथ जाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट फंड के साथ जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में 2 मोड होता है, एक होता है रेगुलर फंड और एक होता है डायरेक्ट फंड। रेगुलर फंड यानी कि यहाँ पर एक ब्रोकर आता है इन पिक्चर या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है इन पिक्चर जो आपकी मदद करता है, जिसको आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो यानी कि चार्जेस एंड फीस देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप डायरेक्ट फंड को चुनते हैं यानी कि आपने अपनी रिसर्च खुद कर ली है और आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें इनका ध्यान आप जरूर रख लीजिएगा। अगला है आपको ये देखना है कि किस कैटेगरी में है, ये एक फोकस्ड फंड है। अगला फंड हाउस क्वांट म्यूचुअल फंड है, हर एक फंड का फंड हाउस भी होता है तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा है NAV। अब NAV देखना भी बहुत ही जरूरी है। NAV यानी कि एक यूनिट का ये प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक शेयर का प्राइस होता है लेट्स से 200 रुपीज। उसी हिसाब से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक यूनिट जो आपको अलॉट होता है उसके प्राइस को हम कहते हैं NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो क्वांट फोकस्ड फंड का NAV इज 60.8 रुपीज का। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि इसका फंड साइज कितना है। फंड साइज बेसिकली आपको ये आइडिया देता है कि कितने ज्यादा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है अपना पैसा। तो जितना ज्यादा फंड साइज होगा उतने ज्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और उतना ही रिलायबल ये हो सकता है। तो ये भी जरूरी है कि आप फंड साइज देखें, अगर ज्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि वो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है यानी कि चार्जेस एंड फीस वो ज्यादा ना हो। जितना ज्यादा आप एक्सपेंस रेशियो भरते हैं इसका मतलब उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ज्यादा पोर्शन का फीस और चार्जेस में भर देंगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, करेक्ट। तो इसीलिए आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेंस रेशियो कम हो। और इसके नीचे आप देख सकते हैं क्रिसिल रैंकिंग। क्रिसिल ने इसको 4 स्टार दिया है
और विच मीन्स यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। इसके अलावा रिस्क, वेरी हाई रिस्क। आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये भी देखना होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अब थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके अलावा आपको सबसे पहले देखना है कि इसने रिटर्न्स कितना दिया है। डेफिनेटली राइट, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये सबसे पहला थॉट आता है कि इसमें रिटर्न्स कितना मिलेगा। आज अगर मैं 1 लाख रुपए जमा करती हूँ तो मुझे 1 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रिटर्न्स पर भी फोकस करें। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल ऑन करते हैं और देखते हैं। 1 साल में इस फंड ने 22.46% का रिटर्न दिया है, 2 इयर्स में 21.87% का रिटर्न, 3 साल में 103.43% का रिटर्न, दैट्स अमेजिंग, और 5 साल में 95.98% और 10 साल में 444.31% का रिटर्न। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना कमाल का रिटर्न इसने दिया है ओवर 1, 2, 3 एंड 5 ईयर्स पीरियड। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं ये एक एब्सोल्यूट रिटर्न है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके रोलिंग रिटर्न को भी जरूर देख लीजिएगा। रोलिंग रिटर्न आपको मैं बता दूं ओवर डेकेड या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपको बताता है कि एक फंड ने कितना रिटर्न दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न आपको ये बताता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक एक साल में कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो इसलिए जरूरी है कि आप रोलिंग रिटर्न्स पर ज्यादा ध्यान दें। अब इसके अलावा, रिटर्न्स के अलावा हम ये भी फोकस करेंगे कि इसका पोर्टफोलियो कैसा है। अब पोर्टफोलियो में हमको दिखेगा, हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि इसकी इक्विटी होल्डिंग्स कितनी है। इक्विटी होल्डिंग्स मतलब कि कितना ज्यादा पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर बाजार में कितना जाने वाला है। इसके अलावा लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट 55.61%, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका 55.61% लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट या लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होने वाला है। फिर अगर इसको थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करें तो इट टॉक्स अबाउट टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स इन द पोर्टफोलियो। ये देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिले, ये क्लैरिटी मिले कि आज भाई अगर आप एक फंड में पैसे लगा रहे हैं तो आपका जो पैसा है आपका फंड मैनेजर कहाँ री इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इसके स्टॉक्स को देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, L&T एक्सेट्रा, तो ये बहुत सारे इसमें टॉप 10 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है स्कीम डिटेल्स की। अब स्कीम डिटेल्स में आपको साफ साफ ये पता चल जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फंड मैनेजर्स कौन है, इसका मिनिमम SIP अगर आप करना चाहते हैं तो SIP अमाउंट कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट वन टाइम अगर आपको शुरू करना है तो कितना है, इसमें 5,000 रुपये है एक्सेट्रा। तो यहाँ सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। साथ ही आपको ये भी देखना है कि जो फंड मैनेजर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि वो कौन से कंपनीज में, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप उनके नाम पर क्लिक कर कर ये इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और साथ ही नीचे कैलकुलेट कर कर भी आप देख सकते हैं कि आज अगर आप लेट्स से 1 लाख रुपए या फिर 10,000 रुपए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ये कितने रिटर्न्स देंगे। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इन सारे डिटेल्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा। वापस मैं आपको यही बता रही हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप 3 लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट अ सजेशन कि हाँ ये फंड बहुत अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर लो। ये कोई भी सजेशन या एडवाइस नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने रिसर्च पर ही लें। अब फटाफट बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, जो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसको भी वैल्यू रिसर्च रेटिंग ने दिया है 5 स्टार। मतलब ये भी बहुत एक अच्छा फंड है जहां पर आप सोच सकते हैं कि यस इट कैन बी अ गुड फंड फॉर यू टू इन्वेस्ट। अब इसको भी फटाफट देख लेते हैं कि इसका NAV है 73, इसका फंड साइज भी बहुत अच्छा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1.61%, जो थोड़ा ज़्यादा है बट इट इज़ अ ब्लू चिप फंड, तो ओके। फिर इसके बाद आपको देखने हैं रिटर्न्स। तो इस फंड ने 1 साल में 22.80% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 26.92%, 3 साल में 92.81%, 5 साल में 89.21% और 10 साल में 310.77% का रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न्स आपको देख लेना है एक बार कि कितना रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद आपको देखना है पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो में आपको ये चेक करना है कि कितने स्टॉक्स हैं, मेजरली आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो कितना % जा रहा है। इस केस में 82.01% है, मिड कैप में सिर्फ 5% है, स्मॉल कैप में 0.35% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टॉक्स है 69 और साथ ही आप देख सकते हैं कौन से टॉप 10 स्टॉक्स या फिर कंपनीज हैं जहां पर आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। अब थर्ड लार्ज कैप फंड इज योर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब वहीं इसके एनएवी की प्राइस को देखिए तो 127.9 रुपीस का एनएवी है और एक्सपेंस रेशियो 0.3% विच इज गुड इनफ। इसके बाद हम डायरेक्ट रिटर्न्स पे जाएंगे और एक साल में 20.59% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 22.00% का, 3 साल में 87.67% का रिटर्न, 5 साल में 87.91% और 10 साल में 250.99% का रिटर्न दिया है। अब फटाफट बढ़ते हैं इक्विटी मिड कैप और इक्विटी स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। तो अगर हम वैल्यू रिसर्च के रेटिंग्स के हिसाब से देखें तो इस पेपर में टॉप 3 मिड कैप इक्विटी फंड्स आर 1 SBI मैग्नम मिड कैप फंड, जिसने वैल्यू रिसर्च ने 4 रेटिंग्स दी है और इसका 1 ईयर का रिटर्न है 25.78% और 3 साल में 38.31%, 5 साल में 16.87% का रिटर्न दिया है और एक्सपेंस रेशियो इसका है 1.87% का। दूसरा है क्वांट मिड कैप फंड, जहां पर 1 साल में इसने दिया है 17.53% का रिटर्न, 3 साल में 37.22% का रिटर्न, 5 साल में 19.62% का रिटर्न एंड और इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.38% विच इज हाई। और टॉप थर्ड है इसका PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और इसका 1 साल में रिटर्न है 15.98%, 3 साल में 37.21%, 5 साल में 18.35% और लास्टली अगर हम एक्सपेंस रेशियो को देखें तो एक्सपेंस रेशियो है 1.73% का। अब देखते हैं अगले टेबल में कि कौन सा टॉप 3 स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स है। तो इसमें आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसका 1 साल में रिटर्न मिला है 29.11%, 3 साल में 61.30% और 5 साल में 25.43% का। एक्सपेंस रेशियो इज 2.37%। अगला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसका रिटर्न 1 साल का रिटर्न है 32.45%, 3 साल का 47.30% और 5 साल का 19.71% और एक्सपेंस रेशियो है 1.61% का। एंड टॉप थर्ड इन स्मॉल कैप इक्विटी फंड इज कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और इसका 1 साल का रिटर्न है 16.04, 3 साल का 43.37% और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.78% का। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉप 3 लार्ज कैप, मिड कैप और साथ ही स्मॉल कैप फंड्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और फंड के बारे में इन डिटेल जानना है तो यू डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिसर्च हम आपके साथ शेयर कर सकें या फिर आप डायरेक्टली मनी कंट्रोल में जा सकते हैं या फिर आप किसी भी रिसर्च एजेंसी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, फंड का नाम डाल सकते हैं और खुद ही अपना रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 4 ऐसे क्रेडिबल रेटिंग एजेंसीज हैं जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं एंड दे विल गिव यू अ गुड सजेशन। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन से ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं और साथ ही कहाँ और कैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया को आपको देखना होगा, कैसे क्रेडिबल एजेंसीज या वेबसाइट पे जाकर ही आप अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करेंगे कि आपकी सारी शंकाएं हम दूर कर सकें। और साथ ही अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इन डिटेल समझना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं इन द मार्केट, कैसे आप जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।